ओम नमः शिवाय। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले प्रमुख व्रतों में से एक है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत कुमारी और सुहागिन स्त्रियां करती हैं। हरतालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरतालिका तीज व्रत इस साल 2022 में कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है और पूजा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो तृतीया तिथि का आरंभ 29 अगस्त को शाम 3:20 से होगा और तृतीया तिथि की समाप्ति 30 अगस्त को शाम 3:33 तक होगा। व्रत उदया तिथि में रखा जाता है, इसलिए हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। 30 अगस्त को हस्त नक्षत्र रात 11:50 तक रहेगा और शुभ योग 31 अगस्त को रात 12:05 तक रहेगा। और इसके अलावा 30 अगस्त को वाराणसी में सूर्योदय का समय सुबह 5:38 रहेगा और सूर्यास्त शाम 6:19 तक होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:38 से सुबह 8:10 तक रहेगा और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:19 से रात 8:31 तक रहेगा। वैसे तो हरतालिका तीज पूजा के लिए सुबह का समय उचित माना गया है, पर यदि किसी कारणवश प्रातः काल पूजा कर पाना संभव नहीं है तो आप प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा कर सकती हैं। वहीं भद्रा का समय 31 अगस्त को सुबह 3:30 से सुबह 5:38 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज का पारण आप 31 अगस्त को सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। 31 अगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 5:38 रहेगा। अब वाराणसी के अलावा देश की राजधानी दिल्ली में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वो मैं बता रहा हूँ। तो दिल्ली में प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को सुबह 5:58 से सुबह 8:31 तक रहेगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:45 से रात 8:58 तक रहेगा और पारण अगले दिन 31 अगस्त को सूर्योदय के बाद यानी सुबह 5:58 के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा आपके शहर में शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में अपना शहर का नाम लिखकर पूछ सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन महिलाएं भगवान शिव व माता पार्वती की रेत के द्वारा बनाई गई अस्थायी मूर्तियों को पूजती हैं। वह सुखी वैवाहिक जीवन तथा संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण कर उन्हें घने जंगल में ले गई थीं, ताकि पार्वती जी की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न कर सके, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं। आइए जानते हैं हरतालिका तीज के नियम एवं पूजा विधि के बारे में। तो हरतालिका तीज के नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरतालिका तीज पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाएं। उसके बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की मुख्य परंपरा है।
इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा का श्रवण करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। तो इस तरह हरतालिका तीज व्रत किया जाता है। उम्मीद है आपको हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हरतालिका तीज के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।